24/7 पे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे भाई 20 मार्च की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। ओके, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, काफी बढ़िया बढ़िया न्यूज है, रिलेटेड बढ़िया न्यूज है। मजा आने वाला है आज आपको सेशन में मेरे भाई। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए सेशन खासा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, आज का कोड काफी प्यारा लिखा हुआ, बिग आइडियाज हैव अ स्मॉल बिगिनिंग। ये स्पेशली आप लोगों के लिए है। इसका मैं एक मतलब आप इससे कनेक्ट कर पाओगे बहुत बढ़िया। हमारा जैसे गोल बहुत बड़ा है और हम अगर आज यहां पर बैठे हैं, ठीक है, तो हम चाहते हैं ये गोल हमने मतलब हमें गोल तो बड़ा चाहिए, हमारा टारगेट तो बड़ा है, हमारा ऑब्जेक्टिव तो बड़ा है, हमें हासिल तो इतना सारी चीजें करनी है, ठीक है। और उस समय जिस समय हम लोग इसको शुरू करते हैं, हम लोग बहुत यहां पर बैठे हैं, इस जगह बैठे हुए हैं, और हम यहां पर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस चीज को अगर समय लग रहा है 1 साल, तो ये 1 साल की वजह कैसे मेरे भाई 2 महीने में हो सकता है, कैसे 3 महीने में हो सकता है, कैसे 4 महीने में हो सकता है। हमारे मन में ये होता है कि नहीं होता। और अच्छी चीज है ये होना, खराब नहीं है मेरे भाई। मैं कभी नहीं बोलता कि आपके अगर सोच बड़ी अगर है तो मैं दोस्त वो अच्छी चीज है। ओके, अब आप जब इस 2 या 3 या 4 महीने को उसको टारगेट कर रहे हो कि 1 साल की चीज आपकी 6 महीने में हो जाए या 4 महीने में हो जाए, तो आपको इसके लिए प्रयास भी मेरे भाई वैसे ही करने पड़ते हैं। आपको अपने 100% की जगह हो सकता है 150% देना पड़ेगा। सिर्फ रिजल्ट जल्दी आए ये जरूरी नहीं है मेरे भाई। रिजल्ट के लिए प्रयास और बेहतरीन होने पड़ेंगे। अगर आप मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं बेहतरीन पढ़ाऊं, तो मुझे अपनी तरफ से मेरे दोस्त बेहतर प्रयास करने पड़ेंगे। हर दिन ये सोचना पड़ेगा कि यार मैं क्या बेहतर दे सकता हूं। ऐसी सेम आपकी तरफ से भी आपको ये सोचना होगा कि कैसे मैं लगातार हर दिन जुड़ सकता हूं। उम्मीद करना सिर्फ कि मेरे को यार ये मिल जाए, मेरी लाइफ में ये हो जाए, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को हर चीज मिल जाए, अच्छी चीज है, सोचना बढ़िया है, पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोच रहे हो मेरे भाई, लेकिन उसके लिए प्रयास भी उतने बेहतरीन करने पड़ेंगे। कम मेहनत रिजल्ट ज्यादा, ये पॉसिबल नहीं है। ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी और लगातार करनी पड़ेगी। एक दिन के प्रयासों से सफलता नहीं मिलती। और हमेशा इस बात को याद रखिए, ये जो लाइन लिखी है क्लियर लिखिए, बिग आइडियाज हैव स्मॉल बिगिनिंग। हमेशा जब भी शुरुआत करोगे तो हमेशा ऐसा लगेगा यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि शुरुआत हमेशा छोटी होती है मेरे भाई। बट शुरुआत होना बड़ा जरूरी है। बहुत सारे लोग सिर्फ सोच में समय निकाल देते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हकीकत बना देते हैं। जो हकीकत बना देते हैं वो ऐतिहासिक हो जाते हैं मेरे भाई, लिख जाता है उनके बारे में, उनके बारे में लोग चर्चा करने लगते हैं। तो आपके बारे में भी लोग चर्चा करेंगे भविष्य में, निश्चित तौर पर करेंगे मेरे भाई, ठीक है। सब कुछ बेहतर होगा। बस मैं आपसे ये उम्मीद करना चाहता हूं कि आप लगातार चलिए, हर दिन सोचिए कि क्या बेहतर कर सकते हो, कल से बेहतर आज क्या कर सकते हो। आप मुझसे यही तो कहते हो यार आशीष भाई यार कल से बेहतरीन पढ़ाना, आशीष भाई यार कल से बेहतरीन कंटेंट देना। तो आप अपने से भी तो बोलो, कह रहे भाई यार मैं कल से बेहतरीन प्रयास करूंगा, अरे यार मैं कल से बेहतरीन मेहनत करूंगा। अपने आप तरीका बदलेगा, अपने आप मेरे दोस्त रिजल्ट बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। और ऊपर वाले का नाम लीजिए, राधे राधे करिए, जय श्री राधे करिए। कैसे चीजें नहीं बदलेंगी, सब बदलेंगी मेरे भाई। पहला सवाल, चलिए शुरुआत करते हैं बदलाव की। ओके बताइए, बजाज ऑटो के एमडी एंड सीईओ कौन बन गए? बजाज ऑटो के एमडी एंड सीईओ। सर मेरे सपनों में मेरी ड्रीम सुपर बाइक आती रहती है कभी कभी। अरे यार अच्छी चीज आनी चाहिए बेटा, निश्चित तौर पे आपकी सुपर बाइक आएगी, बस मेहनत करते रहो। बहुत बढ़िया। ओके, यहाँ राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 मेरे भाई, राजीव राजीव नयन राहुल कुमार बजाज। ओके, राजीव नयन राहुल कुमार बजाज। अपॉइंटमेंट में हम लोगों ने अभी देखा था, एक अपॉइंटमेंट रहा था मयंक शर्मा का, मयंक शर्मा का अपॉइंटमेंट रहा था। असल में मयंक शर्मा है, इनको कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट बनाया गया है। क्या बनाया गया है मेरे भाई? कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट बनाया गया। फिर से सुनिएगा, क्या बनाया गया मेरे भाई? कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट बनाया गया। ओके, अभी रिजर्व बैंक के एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं, इनका नाम है अजीत अजीत रत्नाकर जोशी। ओके, अजीत रत्नाकर जोशी मेरे भाई।
बात समझ में आ रही है? अजीत रत्नाकर जोशी। एमआरएफ का भी एक ब्रांड एम्बेसडर बने, इनका नाम है शुभमन गिल, शुभमन गिल। ओके, अभी लिवाइस के एक ब्रांड एम्बेसडर बने, किसके दोस्त? लिवाइस के, लिवाइस के। इनका नाम क्या है? दलजीत, दलजीत दोसांझ। ओके, दलजीत दोसांझ। एक नाम और याद रखना मेरे भाई, फेडरल बैंक, फेडरल बैंक, इसके ब्रांड एम्बेसडर का नाम है विद्या बालन, विद्या बालन मेरे भाई। ओके, विद्या बालन। एक है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जीईएम, इसके सीईओ बने अजय भादु, अजय भादु मेरे भाई। अगला देखना, हु इज चेयरिंग द न्यूली सेटअप इंटर मिनिस्ट्रियल इंडस्ट्री कमिटी ऑन फिनटेक बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार द्वारा गठित एक अंतर मंत्रालय उद्योग समिति ऑन फिनटेक की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? हिंदी थोड़ी अजीबोगरीब हो गई है। एक इंटर मिनिस्ट्रियल इंडस्ट्री कमिटी ऑन फिनटेक, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? अब मैं कमिटीज रिपीट नहीं करूंगा, कमिटीज तो मेरे भाई मैं करा चुका हूं, 10 बार करा दिया होगा मैंने, याद हो गया होगा। ठीक है, एम नागाराजू, एम नागाराजू। एक नाम एचपीसीएल के हेड का याद रख सकते हो, अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट है ये वाला। ओके, विकास कौशल साहब, विकास कौशल साहब। ओके, एक इंडस इंड बैंक, इंडस इंड बैंक। ओके, इंडस इंड बैंक के सीईओ का नाम क्या है सर? ये सुमंत, सुमंत कथपालिया। ओके, सुमंत कथपालिया। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक जज बनाए गए हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट के मेरे दोस्त ये थे। ओके, जज थे कलकत्ता हाई कोर्ट के, अब इनको यहां पर सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। क्या नाम है इनका? जयमाला, जयमाला बागची। ओके, जयमाला बागची। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? और क्या याद रख सकते हो? इंडियन बैंक एसोसिएशन, इसके चीफ एग्जीक्यूटिव का नाम क्या है? अतुल कुमार गोयल मेरे भाई, अतुल कुमार गोयल। ओके, एटीएमए, एटीएमए के चेयरमैन का नाम क्या है? चेयरमैन अरुण, अरुण मेमन, अरुण मेमन। राधा श्याम राठो, दिनेश कुमार खरा, ध्यान से सुनिएगा, राधा श्याम राठो। ओके, दिनेश कुमार खरा, इनके नाम से कोई कमिटी बनाई गई है मेरे भाई, कोई कमिटी बनाई गई है। अब वो कमिटी कौन सी बनाई गई है वो आपको ढूंढ के मेरे को बतानी है। एक नाम और याद रखना, वीके पॉल, राधाश्याम राठौर, दिनेश कुमार खरा, वीके पॉल और आरके सिंह, राजेश कुमार सिंह। एक नाम है मधुकांत पाठक, मधुकांत पाठक। ये पांचों के नाम से आपको ढूंढना है। ये मैं बता चुका, 2 दिन नहीं हो चुके, कम से कम 1 महीने से, 1 महीने तो नहीं 20 दिन से तो मेरे भाई मैं रिवाइज करा ही रहा हूं। ठीक है, 20-25 दिन से। व्हाट इज द नेम ऑफ स्पेशल स्क्वाड लॉन्च बाय दिल्ली पुलिस टू इंश्योर वुमेन सेफ्टी इन नेशनल कैपिटल? ये आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 मेरे भाई, सॉरी 2, शिष्टाचार स्क्वाड। ओके, शिष्टाचार स्क्वाड। क्लियर है? चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा, मजा आने वाला आपको। मिजोरम, मिजोरम। अब मिजोरम न्यूज में रहा था, रीजन क्या है मिजोरम के न्यूज में रहने का? अभी नीति आयोग ने, नीति आयोग ने फर्स्ट वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, WEP प्रोग्राम लॉन्च किया है इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ओके, इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। कहां पर किया? मिजोरम में किया है। अभी महाराष्ट्र न्यूज में था, महाराष्ट्र। क्यों न्यूज में था महाराष्ट्र? असल में इसने मेटा के साथ पार्टनरशिप करी है। कल मैंने आपको बताया था मेटा के साथ भारत सरकार ने भी पार्टनरशिप करी है। किस लिए मेरे भाई? ये कहते हैं कि व्हाट्सएप के माध्यम से सिटीजन सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, ओके, व्हाट्सएप के माध्यम से सिटीजन सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए पार्टनरशिप की गई है। इवन अभी उत्तराखंड भी न्यूज में रहा था। उत्तराखंड क्यों न्यूज में था? इसने गवर्नमेंट का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक स्कीम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसको अप्रूव कर दिया कि भाई हम इसको इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। ये स्कीम जो ऑपरेशनल है वैसे 1 अप्रैल 2025 से ऑपरेशनल है।
और इसको उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे मेरे भाई। अभी एक स्टेट है कर्नाटका, वो न्यूज में रहा था, एक कारण से तो रहता नहीं, तमाम कारणों से न्यूज में रहता है। असल में वहां पर एक डिसीजन लिया गया, वहां के जो चीफ मिनिस्टर है सिद्धारमैया, ठीक है, कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर, इनका नाम है सिद्धारमैया मेरे भाई। अब क्या डिसीजन इन्होंने लिया है, किसी को आइडिया मेरे भाई? अरे सर क्या बात करो, सब याद है हमें। क्या याद है मेरे भाई? इन्होंने बोला है कि एक यूनिवर्सिटी है, इसका नाम है बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी। अब बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर होगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर। ओके, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर होगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु यूनिवर्सिटी इसका नाम होगा, यानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनको यहां पर सम्मानित किया गया। ओके, पंजाब, इसने भी एक डिसीजन लिया था। इसने कहा कि हमारे लिए महिलाएं और जो बच्चे हैं उनकी सेफ्टी जरूरी है, इसके लिए हम एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं मेरे भाई। प्रोजेक्ट, इसका नाम है हिफाजत। क्या नाम है दोस्त? प्रोजेक्ट हिफाजत। इवन तमिलनाडु तक न्यूज में रहा था। इसने तो अति कर दी मेरे भाई। अत क्या कर दी? जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इनका नाम है M.K. स्टॉलिन। क्या नाम है मेरे भाई? M.K. स्टॉलिन। और इन्होंने अभी एक नया लोगो लॉन्च किया था, ठीक है, अपने जो 2025-26 का जो स्टेट बजट रहा था, तो उसमें एक प्रमोशनल लोगो लॉन्च किया था। यहां पर रुपी को रिप्लेस किया था। जो रुपी का सिंबल नहीं है मेरे भाई, रुपी का सिंबल है जिसको डिजाइन किया था डी कुमार ने, डी उदय कुमार ने, ठीक है, डी उदय कुमार, डी यू कुमार ने, डी उदय कुमार साहब, उनके द्वारा इस रुपी सिंबल को मेरे भाई डिजाइन किया गया था। बात समझ में आ रही है? और इसी को रिप्लेस कर दिया था अभी, ठीक है, रुबई से। किससे मेरे भाई? रू से। रू 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 ऐसे करके लिखा हुआ था, रू मेरे भाई, ठीक है, इससे रिप्लेस कर दिया था। इस तरीके से एक सिंबल बना था, इससे रिप्लेस कर दिया था स्टेट बजट में। ओके, इवन एक आंध्र प्रदेश भी न्यूज में रहा था। क्यों न्यूज में रहा था? अभी असल में इसने एक टाइप किया है, मेरे भाई, ठीक है। अब क्या टाइप किया है? इसने कोई एक एग्रीमेंट किया है। एग्रीमेंट यहां पर किया है इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ, अगर मैं गलत ना हूं तो, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ। किस चीज के लिए अभी एग्रीमेंट किया है भाई? यूथ जो है उसको एआई के क्षेत्र में ट्रेन करने के लिए, जो यूथ है मेरे भाई उसको एआई के क्षेत्र में ट्रेन करने के लिए यहां पर एक समझौता किया गया है। ओके, और क्या याद रख सकते हैं सर? अभी एक राज्य, इसका नाम है असम। असम, यहां पर एक फेस्टिवल रहा था, डांस फेस्टिवल रहा था, इसका नाम है झूमुर। कौन सा मेरे भाई? झूमुर डांस फेस्टिवल आपका यहां पर देखने को मिला था। इवन एक और है सिमोलू। ओके, सिमोलू फेस्टिवल भी आपका कहां पर रहा था? असम में रहा था। तो असम हो गया, असम में दो चीजें हो गई, एक तो हो गया भाई झूमुर फेस्टिवल, झूमुर डांस इवेंट हो गया, और एक आपका मेरे भाई ये सिमोलू फेस्टिवल हो गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, which edition of Raisina Dialogue commenced recently, co-hosted by the Ministry of External Affairs and Observer Research Foundation? बताइए भाई। हाँ, यहां पर आंसर बनेगा 10th मेरे भाई, 10th। ओके, नेक्स्ट। अच्छा चलो, एक छोटा छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं। ब्रिक्स समिट, आसियान समिट, नाटो समिट, G7 समिट, ओके, G20 समिट, SCO हेड्स ऑफ गवर्नमेंट समिट, SCO हेड्स ऑफ स्टेटमेंट समिट। इन सब में आपको और कोई बच तो नहीं रहा? क्वाड समिट, ठीक है, जो मेजर है वो तो अपने यहां पर आ गए। अब इन जो समिट है, इनका वेन्यू प्लस इनका एडिशन, ये आपके होमवर्क का पार्ट है। 10 बार बता चुका हूँ, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट, वो टेक कंपनी कौन सी जिसने अभी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के साथ पार्टनरशिप करी है BN एम्पावर्ड कंज्यूमर कैंपेन लॉन्च करने के लिए? BN एम्पावर्ड कंज्यूमर कैंपेन लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ यहां पर टाई अप किया गया है? इंपॉर्टेंट है ये।
ओके, तो यहां पर आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 मेरे भाई, मेटा। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी गूगल वाली। गूगल अभी एक ओपन मॉडल लेकर आया, इसका नाम है गैमा 3। ठीक है, गैमा 3। गैमा 3 जो मेटा है उसका जो लामा है, ओके, क्या नाम है मेरे भाई, लामा। लामा इससे कंपीट करने के लिए जो डीप सीक है, डीप सीक V3 है, इससे कंपीट करने के लिए यहां पर गूगल ये गैमा 3 लेकर आया। गैमा 3 मेरे भाई। अभी एक कंपनी, इसका नाम है सुपर डॉट मनी। सुपर डॉट मनी फिफ्थ लार्जेस्ट थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप बन गया मेरे भाई। ओके, इस फरवरी महीने में 139.10 जो मिलियन ट्रांजैक्शन हुए थे उनके माध्यम से। भाई यूपीआई का जो मार्केट शेयर है उसमें देखें तो फोन पे जो है टॉप पे बैठा है, गूगल पे है, पेटीएम है, नबी है मेरे भाई। सुपर डॉट मनी भी अब टॉप 5 में आ गया है, सुपर डॉट मनी। ओके, अभी जो जियो है, जियो इसने पार्टनरशिप किसके साथ की थी, स्पेस एक्स के साथ की थी, स्पेस एक्स के साथ। ओके, किस चीज के लिए स्पेस एक्स के साथ पार्टनरशिप की थी, जो स्टार लिंक है, ठीक है, उसका जो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज है इंडिया में लाने के लिए। सेम जियो ने भी की थी, सेम यही समझौता एयरटेल ने भी किया था स्पेस एक्स के साथ, स्टार लिंक का जो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज है उसको इंडिया में लाने के लिए मेरे भाई। ओके, समझ में आ रहा है। एक कंपनी है ये ओला, ये तो आना ही आना है एग्जाम में, कोई नहीं रोक सकता। असल में ये क्यों न्यूज में है, क्योंकि ये फर्स्ट टू व्हीलर है। ओके, फर्स्ट टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, जिसको कि PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ठीक है, इस रिसीव हुआ है। ओके, PLI इंसेंटिव रिसीव हुआ है। PLI इंसेंटिव रिसीव होने वाला फर्स्ट टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर कौन सा है मेरे भाई, ओला है। कौन सा दोस्त, ओला है। ओके, अभी TCS ने, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने DNB बैंक इसके साथ कोलैबोरेशन किया था। DNB बैंक कहां का है सर, ये नॉर्वे का है, इसके साथ कोलैबोरेशन रहा था। इवन जो टेस्ला है, टेस्ला ये अपना शोरूम ओपन कर रहा है कहां पर, मुंबई में। ओके, मुंबई में भी कहां पर, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मेरे भाई। विच कंपनी रिसीव अप्रूवल फ्रॉम कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया टू एक्वायर एडिशनल 10% स्टेक इन टाटा प्ले। तो ये टाटा सन्स है मेरे भाई, इसको CCI की अप्रूवल मिल गई तो टाटा प्ले में 10% हिस्सेदारी ले सकता है। अभी एक कंपनी न्यूज में रही थी, इसका नाम है पूनावाला। ओके, पूनावाला फिनकॉप। क्यों न्यूज में रहा था, इसने अभी एक PL प्राइम डिजिटल 24/7 लॉन्च किया था। ये बेसिकली एक पर्सनल लोन, डिजिटल पर्सनल लोन है सैलरीड प्रोफेशनल्स के लिए। ओके, डिजिटल पर्सनल लोन फॉर सैलरीड प्रोफेशनल्स। अभी एक कंपनी और न्यूज में रही थी, इसका नाम है पेटीएम। इसने क्या लॉन्च किया है, यूपीआई ट्रेडिंग ब्लॉक रिलीज किया है मेरे भाई। यूपीआई ट्रेडिंग ब्लॉक बोलो, या फिर इसको हम लोग एक नाम और दिए थे, किसी को आइडिया मेरे भाई, यूपीआई ट्रेडिंग ब्लॉक भी था। हाँ, एक नाम था सिंगल ब्लॉक मेरे भाई मल्टीपल डेबिट। ठीक है, सिंगल ब्लॉक मल्टीपल डेबिट या फिर यूपीआई ट्रेडिंग ब्लॉक, ये पेटीएम के द्वारा लॉन्च किया गया था। क्लियर है दोस्त। टाटा मोटर्स, ये न्यूज में रहा था। टाटा मोटर्स क्यों न्यूज में रहा था, टाटा मोटर्स देश का पहला, ओके, इंडिया का फर्स्ट। अब जहां पहला आ जाएगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इंडिया का फर्स्ट जो हाइड्रोजन पावर्ड हैवी ड्यूटी ट्रक ट्रायल है, वो शुरू हुआ है। इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर्ड हैवी ड्यूटी ट्रक ट्रायल, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, टाटा मोटर्स के द्वारा मेरे भाई लॉन्च किया गया। किसके द्वारा, टाटा मोटर्स के द्वारा। अजय देवगन ने मेरे भाई, अजय देवगन, इन्होंने अभी एक कंपनी लॉन्च करी है जो कि AI ड्रिवन मीडिया कंपनी है। इसका नाम है प्रिज्मिक्स। क्या नाम है मेरे भाई, प्रिज्मिक्स। ओके, प्रिज्मिक्स। मतलब कोई भी कंपनी न्यूज में आ रही है ना तो उसको उठा लो। ठीक है, जैसे पेटीएम ने एक कोलैबोरेशन किया था, पेटीएम ने किसके साथ, DPIIT के साथ कोलैबोरेशन किया था मेरे भाई। DPIIT किस लिए कहते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप है
और जो फिनटेक स्टार्टअप्स है मेरे भाई, इनको सपोर्ट करने के लिए, ओके, इनको सपोर्ट करने के लिए, क्लियर है। नेक्स्ट देखना, वो कंपनी कौन सी जिसने अभी एक शेयर परचेज एग्रीमेंट किया है 26% स्टेक खरीदने के लिए बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस में, और बजाज अलायंस की एक तो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, उन दोनों में 26% हिस्सेदारी खरीदने के लिए शेयर परचेज एग्रीमेंट किस कंपनी के साथ हुआ है? देखो अब ऐसे कंपनी ना एक अलग तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कंपनी है, एक संस्था है मेरे भाई, IQ एयर, ओके, IQ एयर एक इंडेक्स या एक रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है, उस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, ओके। जो अभी ये वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आई है, इसका जो एडिशन था वो 7th रहा था, 7वां रहा था, बात समझ में आ रही है। और इसमें जो दिल्ली है, दिल्ली वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी है मेरे भाई, सिर्फ राजधानियों में बात की जा रही है, वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी है दोस्त, बात समझ में आ रही है। अब इसमें सबसे टॉप पर कौन बैठा हुआ है? अगर हम लोग टॉप 20, अगर 20 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज देखें ग्लोबली, तो उसमें 13 जो है वो अपने प्यारे भारत से मेरे भाई, और जिसमें एक बर्नी हाट जो है, बर्नी हाट मेरे दोस्त भारत से ये शीर्ष पे बना हुआ है, बर्नी हाट, ठीक है, ये टॉप पे बना हुआ है। रिपोर्ट को समझना, टॉप जो 20 है, उन टॉप 20 में 13 इंडिया के हो गए, और टॉप पर भी कौन बना है? मोस्ट पॉल्यूटेड में बर्नी हाट बना हुआ है। अगर सिर्फ राजधानी लेते हैं हम लोग वर्ल्ड एयर क्वालिटी इस रिपोर्ट में, तो इसमें इस 7th एडिशन में दिल्ली वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी है, ओके, क्लियर है दोस्त। इवन इस रिपोर्ट में बोला गया कि 2024 में अगर हम 2023 से कंपैरिजन करते हैं, तो जो पर्टिकुलेट मैटर 2.5 लेवल है, PM 2.5 लेवल है, इसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। कितने का डिक्लाइन देखने को मिला है मेरे भाई? 7% का डिक्लाइन देखने को मिला है। इवन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो गाइडलाइंस है, जो WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से जो एक PM 2.5 लेवल होना चाहिए, भारत का 10 गुना ज्यादा है, 10 टाइम्स हायर देन है मेरे भाई, 10 टाइम्स हायर देन। बड़ी बात है दोस्त, ये भारत का है 50.6 मेरे भाई, 50.6, बड़ा डेटा है दोस्त, बड़ा डेटा है, ठीक है। तो अब कोशिश करो, कोई कंपनी न्यूज में आ रही है, कोई संस्था न्यूज में आ रही है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई रिपोर्ट वगैरह, तो उसको भी कनेक्ट कर लो, तो थोड़ा ये होगा कि न्यूज ज्यादा हम लोग रिवाइज कर पाएंगे, ओके। आगे, वेयर वॉज एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ RBI ओम्बड्समैन ऑर्गेनाइज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कल एक बच्चा कहता है सर ओम्बड्समैन से सवाल कहाँ आते हैं, कहाँ ये रिपोर्ट पढ़ा रहे हो, कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा भाई एक से एक ज्ञानी है, तो इतना सोच लेते हो, सिर्फ इतना सोचने की बजाय कोशिश अगर करंट अफेयर सोचने में कर लोगे तो ज्यादा बढ़िया, 2-4 न्यूज निपट जाएंगी। और इतने कॉन्फिडेंस के साथ ज्ञान देंगे ना, मुझे भी लगने लगेगा, मैंने कहा भाई मतलब मुझे सच में पढ़ाते पढ़ाते टाइम हो गया कि मैं खुद ही मजे ले रहा हूं मेरे भाई अपने। यहां पर आंसर बनेगा मेरे दोस्त मुंबई, ओके, मुंबई, ठीक है, मुंबई में रही थी। अच्छा इतना याद रखना कि जो गवर्नर साहब है संजय मल्होत्रा जी, संजय मल्होत्रा जी, ठीक है, इनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। मल्होत्रा जी 26 नंबर के RBI के गवर्नर है। अभी RBI और कारणों से भी न्यूज में रहा था, इसने जापान के साथ एक बायलेटरल स्वैप अरेंजमेंट साइन किया था, कितने का? अप टू 75 बिलियन US$, ओके, इसको याद रखेंगे। भारत ने अभी एक और कोलैबोरेशन किया है, वो कोलैबोरेशन जो रहा है वो मॉरिशस के साथ रहा है, ओके, मॉरिशस के साथ रहा है। किस चीज के लिए? टू प्रमोट यूज ऑफ लोकल करेंसी, ओके। ये कहते हैं कि जो बायलेटरल ट्रांजेक्शन है, जो द्विपक्षीय मेरे दोस्त लेन देन है, उन द्विपक्षीय लेन देन में लोकल करेंसी को प्रमोट करने के लिए, ओके, प्रमोट करने के लिए ये एक इनिशिएटिव यहां पर लिया गया है। अभी एक वीक रहा था, उस वीक का नाम था डिजिटल
पेमेंट अवेयरनेस वीक। ओके, आरबीआई का रहा था ये, आरबीआई का डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक 2025। ओके, अब ये जो वीक रहा था ये 10 से लेके 16 मार्च तक रहा है। ये एक पॉइंट याद रखेंगे। कब से मेरे भाई? 10 मार्च से लेकर 16 मार्च तक ये रहा था। जो एक मिशन है जिसके तहत इसको लॉन्च किया गया था, मिशन का नाम है हर पेमेंट डिजिटल, हर पेमेंट डिजिटल। और इसके तहत जो थीम है इस डिजिटल, जो ये पेमेंट अवेयरनेस वीक है मेरे भाई, इसका जो थीम है, इसका जो विषय है, वो विषय क्या है? वो है इंडिया पेज डिजिटली। ओके, इंडिया पेज डिजिटली मेरे भाई। आई होप मेरे दोस्त इतना क्लियर होगा। ओके, एक फाइनेंशियल लिटरेसी वीक भी है। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मेरे दोस्त, अभी फाइनेंशियल लिटरेसी वीक भी रहा था। किसी को आइडिया है? फाइनेंशियल लिटरेसी वीक अभी देखने को मिला था मेरे दोस्त, बस को नया नया नवेला नवेला मेरे भाई, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक कब से कब तक रहा था सर? 24 फरवरी से लेकर, ये हर साल 2016 से मनाया जा रहा है, 2016 से, और 24 फरवरी से लेकर ये 28 फरवरी तक रहा था। एक पॉइंट तो ये याद रखेंगे, कब से मेरे भाई? 24 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक फाइनेंशियल लिटरेसी वीक रहा था। और जो इसका थीम था, इसका थीम मेरे भाई वो था फाइनेंशियल लिटरेसी वीमेन प्रोस्पेरिटी। ओके, फाइनेंशियल लिटरेसी वीमेन प्रोस्पेरिटी। तो एक पॉइंट तो ये हो गया, एफएलडब्ल्यू की फुल फॉर्म फाइनेंशियल लिटरेसी वीक आरबीआई कंडक्ट कर रहा है, 2016 से इसको कंडक्ट करता हुआ आ रहा है। इस साल 24 फरवरी से 28 फरवरी तक रहा था। विषय था फाइनेंशियल लिटरेसी वीमेन प्रोस्पेरिटी, फाइनेंशियल लिटरेसी वीमेन प्रोस्पेरिटी। एक छोटा सा होमवर्क है, किस नंबर का था ये? कौन सा नंबर था मेरे भाई फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का? 10वां था, 11वां था, 5वां था, 6ठा था? ये आराम से ढूंढ के बताना मेरे भाई। अगला देखना, रिजर्व, अच्छा यार ये तो आ ही गया मॉरिशस वाला। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉरिशस के साथ एक कोलैबोरेशन किया है। चलो अब ये बात हो रही है तो मैं एक तुम्हें न्यूज कनेक्ट कर देता हूं, मालदीव्स वाली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है मेरे भाई। भारत और मालदीव के बीच में भी एक समझौता हुआ है। ठीक है, उसको बोलते करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जो मालदीव्स का केंद्रीय बैंक है, उसके बीच में भी एक समझौता हुआ है। और इस समझौते को भी नाम दिया हम लोगों ने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। ओके, अब ये जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि यूएस डॉलर 400 मिलियन यूएस डॉलर का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हुआ है, और एक 30 बिलियन रुपए का मेरे भाई एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, ये कब तक वैलिड है? तो ये 18 जून 2027 तक वैलिड है। और इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है वो एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, उसके तहत हुआ है। सार्क करेंसी स्वैप, सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क है मेरे भाई, उसके तहत हुआ है 2024-27 के लिए एक सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क, उसके तहत ये समझौता। इवन ये सार्क जो करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क है खुद में इंपॉर्टेंट है। ये मेरे भाई खुद में इंपॉर्टेंट है। आपको सर खुद में कैसे इंपॉर्टेंट है? दोस्त ये न्यूज भले थोड़ी पुरानी है कि हाँ जुलाई के आसपास की है, कि आरबीआई ने डिसाइड किया था कि वो जो सार्क करेंसी फ्रेमवर्क है उसको रिवाइज करेगा 2024 से 2027 के लिए। और इसमें इसने दो विंडो बनाई थी। दो विंडो कैसे बनाई थी? एक बनाई थी विंडो इसने रुपी विंडो, और एक विंडो बनाई थी यूएस डॉलर एंड यूरो विंडो मेरे भाई। जो यहाँ पर यूएस डॉलर जो विंडो है उसका जो कॉर्पस है वो 2 बिलियन यूएस डॉलर का है। अब ये 2 बिलियन यूएस डॉलर में से ही तो 400 मिलियन यूएस डॉलर करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के तहत मालदीव्स को दिए गए। बात समझ में आ रही मेरे भाई? और जो ये रुपी वाली विंडो है इसका कॉर्पस है 250 बिलियन रुपीज, 250 बिलियन रुपीज। और यहां से आप देख सकते हैं 30 बिलियन रुपए यहां पर मालदीव को दिए गए हैं। ओके डन। एक यूएस डॉलर एंड यूरो स्वैप विंडो हो गई है, स्वैप विंडो हो गई 2 बिलियन यूएस डॉलर की। और एक अपनी मेरे भाई इंडियन रुपी विंडो हो गई। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। Which subsidiary of 197 Communication Limited has been granted certificate of registration a research analyst by the SEBI? तो एक सेबी के द्वारा एक रिसर्च एनालिस्ट के तौर पर, रिसर्च एनालिस्ट के तौर पे काम करने के लिए किसको अलाउ किया गया है? तो ये पेटीएम मनी को किया गया मेरे भाई। किसको? पेटीएम मनी को। ओके अगला सवाल देखना। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स जो कि इटली के ट्यूरिन में रहे थे, भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? देखो 3000 बच्चे देख रहे हैं और लाइक मेरे दोस्त 1000 चल रहे हैं। ये बाकी के 2/3 कहां चले गए भाई? फटाफट फटाफट लाइव और लाइक का रेशियो यार बराबर कर दिया करो यार, मोहित हो जाते हो तुम बिल्कुल।
यहाँ आंसर बनता 33 मेरे भाई। ओके, इंडिया मास्टर्स टीम ने अभी इनॉग्रल जो पहला इंटरनेशनल मास्टर्स लीग T20 टाइटल है वो अपने नाम किया है। किसके नेतृत्व में किया था मेरे भाई? इसके कप्तान कौन थे? द ग्रेट सचिन तेंदुलकर साहब मेरे भाई, जो बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। ओके, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री किसने जीता है? इनकी पहली विक्ट्री रही है यहां पर मेरे भाई एल्बर्ट पार्क में, ऑस्ट्रेलियन। लैंडो नॉरिस ने मेरे भाई, लैंडो नॉरिस ने, मैक्लेरन के हैं। टीम भी याद रखना, साथ के साथ कंट्री भी याद रखना। किस कंट्री से बताओगे मेरे भाई? कल हम लोग पढ़े थे इसको। किस दिन को नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाया जाता है? नेशनल वैक्सीनेशन डे आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है, गौरैया दिवस मेरे भाई, वर्ल्ड स्पैरो डे। ओके, तो यहां पर आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 मेरे दोस्त। 16 ऑफ मार्च को हम लोग नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ओके, कर दो भैया लाइक ठोको फटाफट से, फिर न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने टाई अप किया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने टाई अप किया ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ। अब ये कह रहे कि ये जो आप देख रहे हो मेरे भाई अनमैन्ड एरियल व्हीकल, भाई अनमैन्ड एरियल व्हीकल, और इसको हम क्या नाम देते हैं? हम इसको ड्रोन भी बोलते हैं। अब इसी ड्रोन के लिए यहां पर एक चैलेंज लॉन्च किया गया, उसका नाम है NIDAR। ओके, NIDAR, एक चुनौती शुरू की गई है। अब इस चुनौती में क्या होगा मेरे भाई? तो पहले तो ये समझो कि किसने किसके साथ मिलकर ये एक टाइटल दिया है, यही के चैलेंज लॉन्च की, एक चुनौती शुरू करी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मिलकर ये किया। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च। गौर फरमाना मेरे दोस्त, यही टाइटल इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इसकी फुल फॉर्म वगैरह पूछ ले एग्जामिनर। क्या पूछेगा मेरे भाई? नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च। ओके, और इस इनिशिएटिव को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर लॉन्च किया है। ये एक स्वयं स्वयं एक इनिशिएटिव है, उसका एक भाग है मेरे दोस्त। इसका पर्पस क्या है? अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम में जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना है। भाई सिंपल शब्दों में बोले तो आज के समय में हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं ड्रोन में हम मेरे भाई तुर्रमखा बन जाए। मतलब अनमैन्ड एयरक्राफ्ट जो सिस्टम है या फिर ये जो ड्रोन सिस्टम है, इस क्षेत्र में हम भी मेरे दोस्त अव्वल बने। तो उसके लिए हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया, NIDAR। लॉन्च जो रहा था ये दिल्ली से रहा था, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन से रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहां से रहा था। इंडिया का गोल है ग्लोबल ड्रोन हब बनना 2030 तक मेरे भाई। समझ रहे हो? अव्वल बनना है हम लोगों को, तुर्रमखा बनना है। कब तक बनना है? 2030 तक एक ड्रोन हब बनना है, ड्रोन हब बनना है मेरे भाई। ओके, अच्छी न्यूज है दोस्त, बढ़िया न्यूज है। और इसके अलावा जो ये इसमें प्राइस पूल है वो 40 लाख रुपए का रहा है। इसमें स्टार्टअप्स को काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी मेरे भाई, काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। चलो ये तो सारी चीजें समझ में आ गई। अब जरा देख लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री देख कौन रहा है। एक नाम मेरे दोस्त जो आपको बहुत सुनाई देता है, इनका नाम है अश्वनी। ओके, क्या नाम है? वैष्णव मेरे भाई। ओके, अश्विनी वैष्णव साहब के पास 3 मंत्रालय है। ठीक है, किसी के पास एक नहीं है मेरे भाई, इनके पास 3 है। कहते रेलवे मेरा है और सिर्फ मेरा रहेगा। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मेरी थी, मेरी रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेरी थी और मेरी रहेगी मेरे भाई। तो रेलवे इनका, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री इनकी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री मेरे भाई इनकी है। ओके, नेक्स्ट सुपर डुपर न्यूज, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। ठीक है, सबसे पहला ये टाइटल ही बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्त। जब इस न्यूज को मैं बना रहा था ना, तो जब ये लिखा मैंने, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के तहत एक इनिशिएटिव लिया है, और वो इनिशिएटिव भी इंदौर ने लिया है, तो ऑटोमेटिकली मेरे भाई ये न्यूज की वैल्यू बढ़ गई मेरे लिए। बात समझ में आ रही है मेरे दोस्त? अब जरा समझना इंदौर क्या कह रहा है। इंदौर कह रहा है कि जो भी वेस्ट है उस वेस्ट को भी हम इसको कन्वर्ट करेंगे। और किस प्रकार का वेस्ट मेरे भाई? ये ग्रीन वेस्ट की बात कर। अब ग्रीन वेस्ट में क्या आता है उसको समझेंगे। पहले तो ये समझो, इंदौर मध्य प्रदेश, इसने देश का पहला PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट मेरे दोस्त, इसको लॉन्च करना है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के तहत। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के तहत। क्लियर है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं।
अब इन्होंने कहा कि ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल बेस्ड ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट होगा, ठीक है, इसको लॉन्च करने वाला, इसको स्टैब्लिश करने वाला जो इंदौर है, ये मेरे भाई पहला सिटी है, फर्स्ट सिटी है, फर्स्ट। इस पर गौर फरमाना। इसमें क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट किया जाएगा, इसमें जो ग्रीन वेस्ट होगी उसको वैल्यूएबल इको फ्रेंडली रिसोर्सेस में कन्वर्ट किया जाएगा। अब ये ग्रीन वेस्ट क्या होगी, अब ग्रीन वेस्ट में क्या आ जाएगा, ग्रीन वेस्ट में कह रहे हैं कि लकड़ी आ जाएगी मेरे भाई, ठीक है, लकड़ी आ गई या ब्रांचेस आ गई, शाखाएं आ गई, या फिर पत्तियां आ गई, फूल आ गए, फूल 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 मेरे भाई, ठीक है। और इन सबको ये किस में कन्वर्ट करेंगे, इको फ्रेंडली रिसोर्सेस में कन्वर्ट करेंगे, चूरे में कन्वर्ट कर देंगे। उस चूरे का इस्तेमाल कहीं तो किसी इंडस्ट्री में होगा मेरे भाई, बात समझ में आ रही है। तो ये 55,000 स्क्वायर फीट में रहेगा, बिचौली हप्सी में रहेगा मेरे भाई, ओके, कहां पर, बिचौली हप्सी में। और ये जो वुड ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स होंगे, इनको यहां पर आगे प्रोसेस करेगा, इससे रेवेन्यू जनरेट होगा इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए, ओके, विच विल अर्न अप्रोक्सीमेटली 3,000 पर टन इन रॉयल्टी। मेरे दोस्त, है कि नहीं है गजब न्यूज। आगे बढ़ते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड है, इसने आईएमसी के साथ पार्टनरशिप करी है, इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ। ये कहते हैं कि जो वेस्ट है मेरे भाई, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे सॉडस्ट में, मतलब एक तरीके चूरे में मेरे भाई, ओके। बताओ अब है कि नहीं है बढ़िया न्यूज, मतलब आना ही है एग्जाम में, कोई नहीं रोक सकता दोस्त, कोई भी नहीं रोक सकता, ओके। और क्या पकड़ सकते हैं यहां से, कोई नहीं, अभी इससे आगे बढ़ते हैं। यूनियन कैबिनेट ने एक अभी अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, उसको अप्रूव किया है। कल काफी अप्रूवल थे, मैं सारे अप्रूवल तो लाया नहीं हूं, ठीक है, मतलब इतने बेहतरीन बेहतरीन अप्रूवल है, कल मैं उन अप्रूवल को लेकर आऊंगा। जो अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स है, ओके, इसको अप्रूव कर दिया। अभी कहां पर बनेगा, कौन सी जगह पे बनेगा, उसको जरा हम लोग देख लेते हैं, ओके। तो यूनियन कैबिनेट ने कहा है कि एक ब्राउन फील्ड, दो चीजें होती है मेरे दोस्त, एक ब्राउन फील्ड और एक ग्रीन फील्ड। आपको पता है ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड का मतलब क्या है। बजट में अनाउंसमेंट हुआ था कि फलाना फलाना एयरपोर्ट है, उसको रिवैम्प किया जाएगा, तो वो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है, तो वो ब्राउन फील्ड हो गया। एक नया एक एयरपोर्ट बनाया जाएगा, तो नए की जगह एक वर्ड यूज किया था, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। अच्छा लगता है ना मेरे दोस्त, आप किसी को एक अच्छे शब्द के तौर पर बुलाए, ओए आशीष इधर आइयो, आशीष जी जरा इधर आइएगा, तो आशीष ही रहा है मेरे भाई। आप अगर तरीके से बुला रहे हो, उसको एक नाम दे दे रहे, आशीष जी आइए, तो भाई सम्मान आ रहा नहीं आ रहा। वैसे ही मेरे दोस्त, नए के और पुराने के लिए हम लोग ओल्ड और न्यू वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं, थोड़ा और समझने के लिए। भाई न्यू का मतलब है ग्रीन फील्ड, ओल्ड का मतलब है ब्राउन फील्ड। अब ये एग्जिस्टिंग प्रेमाइसेस में इसको सेटअप कर रहे हैं, ओके। तो यहां पर देखना जरा, एक ब्राउन फील्ड अमोनिया जो यूरिया कॉम्प्लेक्स है, जिसकी एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी रहेगी 12.7 लाख मैट्रिक टन, और ये कहां पर बनाया जा रहा है, तो असम के नमरूप में, जो ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उसकी जो प्रेमाइसिस है, ठीक है, वहां पर इस का एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा, ब्राउन फील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स का। बात समझ में आ रही मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं। टोटल कॉस्ट, अब जैसे कहीं भी तुम लोग आओ और जैसे बोलते नहीं है, अरे जैसे कहीं चाय वाय पे पीने के लिए लोग जाते हैं, अरे चाय इधर आ मेरे भाई, अरे मोमोज इधर आ मेरे भाई, अरे पाव भाजी इधर आ मेरे भाई, ऐसे बोलते नहीं बोलते लोग, देखना आप रास्ते में मेरे दोस्त, कभी कभी आपको मिलेंगे, ठीक है। ओए गोलगप्पे इधर आइयो मेरे भाई, ये बता कितने के दिए हैं, ओए अंगूर इधर आ मेरे भाई, ठीक है। ऐसा होता नहीं होता है। वो अभी कोई भाई, कोई मतलब आम बेचेगा, ओए आम इधर आ मेरे भाई, अरे भाई उसका नाम से बुला लो। किसी ने मुझे, अरे मास्टर इधर आ जा रहा है, ये बता जीए कैसे पढ़नी है, तो नाम दे दिया यहाँ पर ग्रीन फील्ड ब्राउन। टोटल जो कॉस्ट है, इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 10,601 करोड़ रुपए, ओके। एक ज्वाइंट वेंचर के साथ इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, जिसमें डेट इक्विटी रेशियो रहेगा, भाई डेट और इक्विटी रेशियो रहेगा 70-30 का। न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2012 उसके हिसाब से, ओके। अब ये जो नमरूप 4 प्रोजेक्ट है, ये 48 महीने का टाइम दिया गया इसको कमीशनिंग का। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कमीशनिंग टाइमलाइन है इस प्रोजेक्ट की, वो कितनी है मेरे भाई, 48 महीने, 48 महीने मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एडिशनली कैबिनेट ने कहा है कि एक नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है, उसको भी हमने अप्रूवल दी है कि वो यहां पर 18% का इक्विटी स्टेक रखेगा। देखो इसको समझना, जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी भी बनाई जाएगी यहां पर इस नमरूप 4 फर्टिलाइजर प्लांट के एस्टेब्लिशमेंट को देखने के लिए,
ठीक है, एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनेगी। इस वाले पैराग्राफ को आगे कनेक्ट करते हैं अगले वाले पेज से। यहां पर इन्होंने बोला कि जो ये ज्वाइंट वेंचर होगा उसमें इक्विटी स्ट्रक्चर कैसे रहेगा। इन्होंने बोला इक्विटी स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ असम है उसके पास 40% हिस्सेदारी रहेगी। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है इसके पास 11% हिस्सेदारी रहेगी मेरे भाई। जो हिंदुस्तान उर्वरक एंड HURL है, ओके, रसायन लिमिटेड है, ये 13% यहां पर कंट्रीब्यूट करेगा। और जो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है NFL, जो पिछले पेज पे लिखा था, वो 18% कंट्रीब्यूट करेगा। और जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है मेरे भाई, ये 18% कंट्रीब्यूट करेगा। बात समझ में आ रही दोस्त? डन। ठीक है, तो यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ असम कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 40% यहां पर गवर्नमेंट ऑफ असम का हिस्सा हो गया। ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का हिस्सा हो गया मेरे भाई 11% का। जो हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड की हिस्सेदारी हो गई वो 13% हो गई। ओके, जबकि जो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है ये भी 18%, ये भी 18% यहां पर करने जा रहा है। तो टोटल मिलाकर 7% हो गया। 18 दूनी 36 और 13 कितना हो गया मेरे भाई 49। 49 में 11 जोड़ो मेरे भाई 60, 60 में 40 जोड़ो 100%। ओके, आगे ये कह रहे हैं कि जो ये यूरिया फर्टिलाइजर की डिमांड है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, बिहार, वेस्ट बंगाल, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, झारखंड, इसमें यहां पर इनकी मदद को पूरा, मतलब इनकी जो डिमांड है उसको पूरा करने में मदद करेगा ये प्लांट मेरे दोस्त। ठीक है, सुपर डुपर न्यूज, सुपर डुपर न्यूज। सेबी ने यहां पर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज में 1000 रुपए कर दिया है। अब ये पहली चीज तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, सोशल स्टॉक एक्सचेंज। भाई सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, सोचो, दिमाग लगाओ, नाम से क्लियर हो रहा होगा मेरे भाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल स्टॉक एक्सचेंज? एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको सेबी रेगुलेट कर रहा है। एक प्लेटफॉर्म है मेरे दोस्त, प्लेटफॉर्म which is regulated by the SEBI सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, यहां पर जो सोशल एंटरप्राइजेज होती हैं, सोशल जो एंटरप्राइजेज होती हैं, ये यहां पर मेरे दोस्त कैपिटल रेज करती हैं, पैसा उठाती हैं। ठीक है, बाय लिस्टिंग ऑफ देयर सिक्योरिटीज, अपनी सिक्योरिटीज को मेरे दोस्त लिस्ट करके। ओके भाई, आज के समय में आप एक चीज देखिएगा, आप हर जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं भाई, कमाना चाहते हैं आप लोग। आज सरकारी नौकरी किस लिए चाहते हैं? एक बेहतर जीवन के लिए। आप जब उस पैसे को कमाओगे तो आप स्टॉक्स में लगाओगे, उस पैसे को आप कमाओगे गोल्ड में लगाओगे, उस पैसे को आप शायद बैंक में FD करोगे। क्यों? पैसे से पैसा बनाना चाहते हो, यही तो चाहते हो मेरे भाई। अब यहां पर चीजों को समझना, इसका पर्पस और इसका इंटेंट अलग है। ठीक है, यहां पर इंटेंट क्या है? ये जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है इसका इंटेंट यहां पर मेरे दोस्त एक डोनेट करने के पर्पस से है। और ये जो सोशल एंटरप्राइजेज है ये कैपिटल रेज कर रही हैं अपनी सिक्योरिटीज को यहां पर मेरे दोस्त लिस्ट करके, एक प्लेटफॉर्म है जो कि मेरे दोस्त सेबी के द्वारा यहां पर रेगुलेट किया जा रहा है। बात क्लियर हो रही दोस्त? आगे बढ़ते हैं। सेबी ने बोला कि एक जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज। इसका पहले जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट था वो था 10,000 रुपए। अब 10,000 रुपए था तो लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। अब इस लिमिट को घटाकर कर दिया इन्होंने 1,000 रुपए। ठीक है, अब इस इंस्ट्रूमेंट को आपने फॉर एग्जांपल ले लिया और आपने इसके माध्यम से क्या किया, 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया मेरे भाई। लेकिन ये किस लिए क्या है, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है मेरे भाई डोनेट करना मनी। किसको वो डोनेट करना? ऐसी संस्थाएं जो एनपीओ है। एनपीओ मतलब होता है मेरे भाई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो संस्थाएं प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही, जो संस्थाएं मेरे भाई समाज के भले के लिए काम कर रही है, समाज के लिए काम कर रही है। ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। कौन से पे? सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। उनसे आपने इनको यहां से ले लिया, इन सिक्योरिटीज को, और इनके माध्यम से यहां पर पैसा डोनेट कर दिया और इसी का इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो घटा दिया गया है। तो सोशल इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट में रिटेल पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के उद्देश्य से ये एक डिसीजन लिया गया है। डन? क्लियर दोस्त? मतलब ये जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें बिल्कुल एक सेपरेट सेगमेंट है SSE, सोशल स्टॉक एक्सचेंज। डन? आगे बढ़ते हैं। यूनियन कैबिनेट ने अभी 1500 करोड़ रुपए की स्कीम लेकर आए टू बूस्ट लो वैल्यू भीम UPI ट्रांजेक्शन। मुद्दे की बात को समझना, आज के समय में आप क्या यूज कर रहे हैं? गूगल पे, फोन पे। ओके, अब यार तो भीम UPI कितना ज्यादा, मतलब कितना ज्यादा यूज किया जाता है, कितना ज्यादा आप उसके यूज टू है? बहुत कम है,
बहुत कम है। तो ये कहते हैं भीम यूपीआई जो ट्रांजेक्शन नहीं है, भीम यूपीआई ट्रांजेक्शन, इनको बढ़ाना है। अब मर्चेंट को, मेरे दोस्त, जो मर्चेंट है, जो दुकानदार है, उनको यहां पर इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। तो इन्होंने यहां पर 1500 करोड़ रुपए का एक इंसेंटिव अप्रूव किया है लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजेक्शन के लिए, पीयर टू पीयर मर्चेंट ट्रांजेक्शन के लिए 2024-25 के लिए। बात समझ रहे हो मेरे भाई? पीयर टू पीयर मर्चेंट ट्रांजेक्शन का मतलब पर्सन टू पर्सन मेरे दोस्त। पीयर टू पीयर मर्चेंट ट्रांजेक्शन क्या मतलब होता है इसका? जैसे आप दुकान पे जाते हो, सामान खरीदते नहीं हो और क्यूआर कोड से पेमेंट करते हो, ठीक है, क्यूआर कोड से पेमेंट कर देते हो, तो एक पेमेंट जो कि एक इंडिविजुअल के द्वारा, एक पीयर के द्वारा, एक मर्चेंट को किया जा रहा है, ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते, यूपीआई का इस्तेमाल करते हुए। बात समझ में आ रही है? पर्सन टू मर्चेंट, पर्सन टू मर्चेंट मेरे भाई। तो यहां पर इन्होंने बोला कि पीयर टू पीयर मर्चेंट ट्रांजेक्शन के लिए ये भीम यूपीआई लो वैल्यू यहां पर ट्रांजेक्शन को प्रमोट करने के लिए 1500 करोड़ रुपए का इंसेंटिव का प्रोग्राम लेकर आए हैं। ओके, ये इन्होंने बोला है कि ये योजना वित्त वर्ष 2025 में 200 बिलियन का लक्ष्य हासिल करने के लिए बनाई गई है। द स्कीम इज बीइंग रोल्ड आउट टू प्रमोट भीम यूपीआई प्लेटफॉर्म टू अचीव टारगेट वॉल्यूम ऑफ 200 बिलियन। 200 बिलियन का टारगेट है इनका यहां पर फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। फर्स्ट टाइम केंद्र ने यहां पर स्मॉल जो लार्ज मर्चेंट है उनको डिफाइन किया है। इन्होंने क्लियरली बोला है कि जो स्मॉल मर्चेंट है उनके लिए है 2000 रुपए तक का ट्रांजेक्शन होगा, उस पर 0.15% का इंसेंटिव रेट डिसाइड किया है। 2000 से ऊपर के कुछ नहीं है ट्रांजेक्शन, अगर 2000 रुपए से ऊपर का है तो उस पर किसी भी तरीके का इंसेंटिव नहीं है मेरे भाई। लेकिन अगर 2000 रुपए तक का ट्रांजेक्शन है उस पर 0.15% का इंसेंटिव मिलेगा। तो अगर ट्रांजेक्शन की वैल्यू 2000 रुपए तक है तो 0.15% का यहां पर इंसेंटिव रेट है मेरे दोस्त, इंसेंटिव रेट है। ओके, लार्ज मर्चेंट को यहां पर कोई भी इंसेंटिव नहीं मिल रहा है। एट प्रेजेंट बैंक्स जो फर्म्स हैं वो डिजिटल पेमेंट जो हैंडल करते हैं, वो जो कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग होती है ट्रांजेक्शन की यूपीआई को लेकर, उसको बियर करते हैं। ठीक है, एक मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है, ये बेसिकली एक फीस होता है जो मर्चेंट पे करते हैं बैंक को, कंपनीज को, प्रोसेसिंग पेमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग ट्रांजेक्शन। अब देखो इसको समझना, आज के समय में आपको पता होना चाहिए कि आज अगर आप किसी दुकान पर जाते हो तो दुकान वाले क्या कर रहे हैं, वो क्यूआर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसी ना किसी की तो मशीन इस्तेमाल कर ही रहे हैं। ठीक है, आप देखते होंगे पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, पीओएस टर्मिनल इस्तेमाल करते हैं। अब ये हो सकता है किसी एक्स बैंक का हो मेरे भाई जिसको वो इस्तेमाल कर रहे हो। अब इस एक्स बैंक को जो वो फीस पे करते हैं, ठीक है, इसके इस्तेमाल के लिए वो फीस कहलाती है मर्चेंट डिस्काउंट रेट मेरे दोस्त। तो ये कह रहा है कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट एक ऐसी फीस होती है जो कि दुकानदार को पे करनी होती है, बैंक को, कंपनीज को, वो पेमेंट जो होती है उनको प्रोसेस करने के लिए या ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। अभी हवा में तो पेमेंट रिसीव नहीं करते, पेटीएम ने अपनी मशीन डिप्लॉय कर रखी होगी या अलग अलग कंपनीज ने अपनी मशीन डिप्लॉय कर रखी होगी, या फिर मेरे भाई हो सकता है वहां पर बैंक्स ने अपनी मशीन डिप्लॉय कर रखी हो। तो ऐसे में उनको जो फीस पे की जाती है उसको बोलते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। इंसेंटिव क्या होता है, लुभाने के लिए मेरे भाई। कल को आप अगर बैंक में मेरे दोस्त पीओ बन जाएंगे तो आपको बोला गया कि 15 पॉलिसी करिए और एक पॉलिसी पे आपको मेरे दोस्त 100 रुपए मिलेंगे। तो आपने सोचा मैं क्यों ना मेरे भाई 150 पॉलिसी कर दूं, तो 150 पॉलिसी पे मेरे को 1000 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब एक बात बता रहा हूं मेरे भाई, एक 15 पॉलिसी, एक पॉलिसी पर 100 रुपए मिल रहे हैं तो 150 पॉलिसी पे कितने हो जाएंगे मेरे भाई, उस तरीके से आप देखिए। बात समझ में आ रही? तो ये इंसेंटिव होता है कि किसी चीज को प्रमोट करने के लिए, आगे ले जाने के लिए। इंडियन और फ्रेंच जो नेवीज है इन्होंने 23rd एडिशन वरुण नेवल एक्सरसाइज का शुरू किया। वरुण एक एक्सरसाइज है भारत की जो फ्रांस के साथ एक्सरसाइज होती है। शक्ति, वरुण और गरुण 3 एक्सरसाइज होती है। शक्ति, वरुण, गरुण। जो शक्ति, वरुण, गरुण एक्सरसाइज है उसमें जो वरुण एक्सरसाइज है इसका 23rd एडिशन रहा है मेरे भाई। ठीक है, 2001 से ये एक्सरसाइज देखने को हम लोगों को मिल रही है। 2001 में शुरू होने के बाद से ये अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में लगातार देखने को मिल रहा है। भारत की तरफ से बात करें तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है आईएनएस विक्रांत, इसने पार्टिसिपेट किया है। और फ्रांस का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है एफएस चार्ल्स डे गॉल है मेरे दोस्त, इसने पार्टिसिपेट किया है। तो ये जरूर याद रखना मेरे भाई, आईएनएस विक्रांत। ओके, आईएनएस विक्रांत ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो इंडियन नेवी, फ्रेंच नेवी, इनके बीच में एक्सरसाइज वरुण 23rd एडिशन हो गया मेरे भाई। आईएनएस विक्रांत और हो गया। ओके, आईएनएस विक्रांत। नेक्स्ट, वर्ल्ड स्पैरो डे, ये हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। आज भी वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जा रहा है। कितनी क्यूट स्पैरो है मेरे भाई, गौरैया। पहले तो आपको दिख जाती थी चहकती हुई सुबह सुबह, अब इतनी मेरे दोस्त ये देखने को नहीं मिलती। धीरे धीरे ये गायब सी होती जा रही है। वर्ल्ड स्पैरो डे हर साल 20 मार्च को मनाते हैं। स्पैरो जो पॉपुलेशन है उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, उसी के बारे में अवेयरनेस के लिए मनाया जा रहा है। ओके, ये 2010 में लॉन्च हुआ था।
एक वर्ल्ड कंजर्वेशन ग्रुप है नेचर फॉरएवर, उसके द्वारा, ठीक है। और ये 50 कंट्रीज में वर्ल्ड स्पैरो डे फैल चुका है, मतलब मनाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है। पहली लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दूसरी लाइन में 2010 में लॉन्च किया था नेचर फॉरएवर ने, ये याद रखना। 2012 में जो ये हाउस स्पैरो है ये दिल्ली का स्टेट बर्ड बना था, ये डिक्लेयर किया गया था 2012 में। गौरैया दिल्ली का राज्य पक्षी बन गया था मेरे दोस्तों, एक एडिशनल पॉइंट मिला तो ये मैंने ऐड कर दिया है। एक इंडिया की जो हिस्टोरिक हॉकी वर्ल्ड कप जीत रही थी उसके ऊपर एक किताब रिलीज की गई है, ओके। इंडिया ने अपना पहला हॉकी वर्ल्ड कप जीता था 1975 में मेरे दोस्त, और उसके लिए एक किताब बनाई गई मार्च ऑफ ग्लोरी। मार्च ऑफ ग्लोरी को एक हॉकी हिस्टोरियन है, ठीक है, उनके द्वारा लिखा गया के अरुमुगम, ओके, के अरुमुगम के द्वारा, और एक जर्नलिस्ट है मेरे भाई एरोल डी क्रूज, तो इनके द्वारा इस किताब को लिखा गया, एरोल डी क्रूज एंड के अरुमुगम, ओके, अरुमुगम, इनके द्वारा मार्च ऑफ ग्लोरी इस किताब को लिखा गया, जो कि हॉकी वर्ल्ड कप पर, हॉकी वर्ल्ड कप की जीत रही थी उसको लेकर है मेरे भाई, ओके। तो बुक का नाम याद रखना, ऑथर का नाम याद रखना। नेक्स्ट देखो, यूएस का जो फूड जायंट है मैकडोनाल्ड, ये कह रहा है कि मैं अपना ग्लोबल ऑफिस बनाऊंगा हैदराबाद में। कहां पर बना रहा है मेरे भाई, ये हैदराबाद में अपना ग्लोबल ऑफिस बना रहा है विद 2000 एम्प्लॉय। हैदराबाद आपका मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, ओके। तो ग्लोबल जो ऑफिस बन रहा है वो कहां पर बन रहा है, मैकडोनाल्ड का हैदराबाद में मेरे दोस्त, बस इसको याद रखना, ठीक है। किसने अनाउंसमेंट किया था, तो उसके जो मैकडोनाल्ड के चेयरमैन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है क्रिस कैम्प जिंस्की मेरे भाई, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट रहा था। ए रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, उनसे मुलाकात के बाद मेरे भाई, ओके। तो आपको याद रखना है सिटी कौन सा है, हैदराबाद है। अब इस न्यूज को समझना, ये न्यूज क्या है, ये एक्चुअल में है क्या कि अपने जो भाई बंधु हैं विदेश चले जाते हैं, कामकाज कर रहे हैं, वहां से अपने भारत में पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, अपने परिवार को पैसे दे रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग प्रेषण हिंदी में, और अंग्रेजी में बोलते हैं इसको रेमिटेंस। तो ये कहते हैं कि टॉप 10 सोर्स कंट्री वाइज शेयर इन इंडियाज इनवर्ड रेमिटेंस। इनवर्ड मतलब जो रेमिटेंस आ रही है, जो पैसा मेरे भाई भाई बंधु आप चले गए विदेश में मेरे दोस्त, वहां पर काम कर रहे हैं, यूएस चले गए, यूके चले गए, फ्रांस चले गए, वहां से पैसा परिवार को भेज रहे हैं आप, ये क्या हो गया दोस्त, ठीक है, ये दोस्त ये आपका हो गया रेमिटेंस हो गया। अब ये जो रेमिटेंस है, इसमें भारत में सबसे ज्यादा रेमिटेंस कहां से देखने को मिल रहा है, तो सबसे बड़ा सोर्स है यूएस, फिर यूएई है, फिर यूके है मेरे दोस्त, फिर सऊदी अरब है, फिर सिंगापुर है। तो एटलीस्ट टॉप 5 तो याद रखेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है, आरबीआई का एक सर्वे रहा था, उस सर्वे में बताया गया था, आरबीआई का जो एक इंडियाज रिसर्च रेमिटेंस सर्वे रहा था, देखो ये रहा इंडिया का जो एक रेमिटेंस सर्वे रहा था, ओके, रेमिटेंस सर्वे, ओके। इस रेमिटेंस सर्वे में यहां पर बताया गया है कि जो यूएस है वो उसने यूएई को पीछे छोड़ दिया है और टॉप रेमिटेंस सोर्स बन गया है फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। रेमिटेंस में इसका लार्जेस्ट शेयर है मेरे दोस्त 27.7% का, ये देख रहे हो आप, ये 27.7% का, 27.7% इसका शेयर है। जबकि यूएई की बात करें तो वो 19.2% के साथ दूसरे नंबर पे बैठा हुआ है। क्लियर है? अब रिसिपेंट कौन है, सबसे बड़ा रिसिपेंट स्टेट में कौन सा है, स्टेट वाइज अगर देखिए, ये सब पीडीएफ में आपको बिल्कुल ऐसे मिलेगा जैसे लैंग्वेज फॉर्म में मेरे भाई, ठीक है। महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र टॉप पर है, उसके बाद केरल रहा था, ठीक है, उसके बाद मेरे भाई तमिलनाडु रहा था। तो ये कह रहे कि जो महाराष्ट्र है, केरल है, तमिलनाडु है, ये मेजर रिसिपेंट रहे थे रेमिटेंस के, मेजर रिसिपेंट, बात समझ में आ रही दोस्त, मेजर रिसिपेंट रहे थे। तो ये कहते हैं कि बस इतना ही पढ़ो अपना, ठीक है, इतना मेजर रिसिपेंट कौन से रहे थे। इवन वर्ल्ड बैंक का एक डेटा है, वर्ल्ड बैंक के अनुसार ये कहते हैं कि वर्ल्ड की जो रेमिटेंस है उसमें जो इंडिया का शेयर है 2001 में 11% हुआ करता है, 2024 आते आते ये 14% पे पहुंच गया है दोस्त, 14% पे पहुंच गया है, ओके। बस इतना याद रखना है, ठीक है। ये मैं लैंग्वेज में दे दूंगा, जैसे ये न्यूज बनी हुई है वैसे ही दे दूंगा, तो और इजी हो जाएगा आपके लिए मेरे दोस्त पढ़ना है इसको। तो ये रहा ओवरऑल सेशन, आई होप आपको बढ़िया लगा होगा, रिवीजन बढ़िया लगा होगा, एमसीक्यूज बढ़िया लगे होंगे। तो जो पहली दफा जुड़ा है उससे मैं गुजारिश करूंगा, प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करिए मेरे भाई, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ये करंट अफेयर सेशन सिर्फ आपके लिए है और दोस्त मेरी मेहनत आपके लिए, बस कोशिश करिए डेली बेसिस पे जुड़िए, आप निरंतर बने रहिए। अगर निरंतर बने रहेंगे तो आपकी निरंतरता मेरे दोस्त सफलता दिलाने में बिल्कुल आपको पूरी मदद करेगी। जहां निरंतरता छूटेगी कोई और आपसे निकल जाएगा आगे मेरे भाई। तो परिस्थितियां स्थितियां आपकी हो सकती है थोड़ी कम कमजोर हो, लेकिन किसी की ज्यादा कमजोर हो तो उसकी निरंतरता बरकरार रहेगी। तो आपका कंपटीशन यहाँ पर एक से एक तगड़े धुरंधर से है,
तो धुरंधर आपको भी बनना है तो लगातार आपको जुड़ना पड़ेगा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सुबह 7 बजे जुड़िए, डेली बेसिस पे एमसीक्यू मिलेगा, एमसीक्यू के साथ रिवीजन मिलेगा, करंट अफेयर्स मिलेगा, बायलिंगुअल मिलेगा मेरे भाई, इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी में मिलेगा। जैसा मेरे दोस्त बोलता हूं वैसे ही यहाँ पर चीजें आपको हकीकत में देखने को मिलेंगी। ओके, बाकी आप हमारा बैंक महापैक ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें आपको सभी फैकल्टी के सभी बैचेस मिलते हैं, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स मिलता है, रिफंडेबल है, आपके सिलेक्शन के बाद आपकी 100% फी रिफंड की जाएगी, बशर्ते आपने कोड यूज किया हो Y168। इसमें आपको मेरा वॉरियर प्रो बैच मिलता है, अगर सभी फैकल्टीज के सभी बैचेस चाहिए उसके लिए मेंबरशिप है बैंक महापैक। सिर्फ मेरे बैचेस की मेंबरशिप चाहिए, 5 बैचेस है इसमें, फाउंडेशन बैच भी है, सारथी जिनको जीरो से तैयार करना है, मंथली करंट अफेयर, मेंस स्पेशल बैच है जैसा भी सुदर्शन चल रहा है, स्टैटिक जी के बैच, चक्रव्यूह बैच है, ये भी आपको इसमें मिलेगा मेरे भाई। 1562 का आपको मिलता है, कोड यूज करना है ये Y168। ओके, सुदर्शन बैच जो एसबीआई क्लर्क मेंस को टारगेट कर रहा है, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े तो आखिरी में बस यही बैच आपको करके जाना है दोस्त। सुदर्शन बैच मेंस स्पेशल बैच है, आपने अगर वॉरियर प्रो ले लिया तो आपको इसकी एक्सेस मिल जाएगी, आपने बैंक महापैक ले लिया तो आपको इसकी एक्सेस मिल जाएगी। कोड याद रखिएगा Y168। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे बच्चों। लाइक और